केसरिया बालम आने पधारो मारे देश। एक नया सफ़र की शुरुआत कर यो साल धीरे से सरक रह्यो छे और हर बार की तरह ई की जगह ले लो फिर से एक नयो साल। आशा की किरणा बिखेरता उमंग और जोश की लालिमा से दमकतो नयो साल जीवन के आकाश में बस कुछ ही दिना में चमकबा वाळो छे। तो फिर जरूरत है खुद ने खंगालबा की, काई करबा की, आत्मचिंतन की। तो नया साल में फिर से बुनो नया सपना और वाने पूरा करबा में जुट जाओ। पण पहली भाई कुछ दिन तो बचोड़ा है ही साल का, जो काम अपना अधूरा रह गया है पहली वाने पूरा करो हैं। और संकल्प लियो नया साल में कहीं अशो संकल्प जो दूसरा से भी जुड़ेड़ो होवे, जहाँ दूसरा का स्वास्थ्य, सेवा भाव और मानव कल्याण से भी जुड़े होवे। क्यों ठीक है ना। तो करला चोखा चोखा काम जदई तो होवेलो आपनो बड़ो नाम। और फिर आपा कहवाला कहीं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात है जीजी। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। और आने तो थे जानो ही हो मारो प्यारो छोटो सो भाइयो अजहर। जीजी कत्तो खूबसूरत विचार, कत्ती चोखी चोखी बात थे करया। मतलब संकल्प लियो, अधूरो कोई काम बाकी है बिना करो और नया संकल्प ले बारी बात थे कर रहे हो, है ना। और इसे खूबसूरत बात मन तो लागे को नहीं, लेकिन ये खूबसूरती में खूबसूरती और जोड़ दी मैं देखो तो चार चांद लगा दे भैया। क्योंकि यहाँ मरुधरा है, ये बात बड़ी अनोखी है। आप मरुधरा है, की बात बड़ी अनोखी है। कण कण में बाता चोखी चोखी है, कण कण में बाता चोखी चोखी है। शौर्य वीरता पराक्रम भर्यो इतिहास करे छे बखान। और धानी चूनर ओढ़े केसरिया पहने परिधान। और आपस आगे सागे काई केवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और जीजी देखो मौसम छे ना, वो कहते हैं पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस का मौसम चार। और ये चारों मौसम ने अगर थे राजस्थान में देखो ना, देखो माउंट मतलब ये कहना कि माउंट आबू का अब बार बर्फ भी पड़ गई, तो लोग जो समझे थे ना कि राजस्थान है सूखो सूखो जाए, अशी कोई बात को ना आने पूरा पैकेज मिले जाए राजस्थान के मायने। तो देखो और राजस्थान जो है अपना आप में बड़ी निराली बात करे, बिल्कुल अलबेली बात करे। और वो तो मंच भी अलबेलो राजस्थान को है। तो एक अलबेली शख्सियत ने बुलाबारी बारी है आज फिर। हाँ तो बता दो कौन आया है। देखो अशी शख्सियत आ रही है, वो क्या करे है ना कि सामाजिक सरोकार बिल्कुल अत्ता जुड़ेड़ा है वह। और बी के सागे सागे एक जिला न्यायाधीश है। लेकिन जिला न्यायाधीश की जो भूमिका है बात तो अपने आप में सेवा भाव से वे करे ही है। लेकिन एक और सेवा करे वो वो किया करे ना कि जब आपा कोई गीत संगीत का माध्यम से कोई से जुड़ जावा ना, तो एक वो हिंदी फिल्म को एक वक्तव्य है, वाक्य है कि जब आपा कोई का दर्द से जुड़ जावा, जब तक आपा कोई का दर्द से कोनी जुड़ा तो तब तक भी का आपा हमदर्द को नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो वह आवाज में दर्द और दर्द को मरहम दोनों लगार चाले सागे तो जदई तो कहवे भाया संगीत तो जादू है। और हर जगह आपनो जादू बिखेरे ही छे, चाहे रिश्ता हो कोई सा भी हो, कठई कोई सो भी केस होवे, संगीत तो अशो जादू छे कि बात ही निराली छे। तो आज अशी एक निराली शख्सियत आपने सागे डीडी राजस्थान का अलबेलो राजस्थान का मंच पर अपना सागे है जिला न्यायाधीश श्री प्रेमचंद शर्मा जी आपने सागे है, जो कि बिया तो जिला न्यायाधीश है लेकिन दिल से एक कलाकार है, एक सिंगर है। तो स्वागत करा सर था को आपको घणो घणो स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार आप सभी ने, और सभी दर्शकों ने भी मारो बहुत बहुत घनी घनी राम राम। नमस्कार। हाँ। तो भाया गीत संगीत की बात खोल तो तू मतलब बोल के तो तू अहिया जी खुश कर दियो। तो फिर शुरुआत करना कहीं मतलब गीत कहीं भजन सु जो भी आपकी मनपसंद। आप राजस्थान की बात कर रहे छो और गांव छूटे तो बहुत समय हो गयो मारो, लेकिन वो जो अपनी मातृभाषा
ठेठ गाँव की है, तो मैं कोशिश कर रही था के साथ आज वो गाँव वाला दिन वा भाषा मैं गलतियाँ हैं सके देखो सब उनके लिए मैं आप सु भी दर्शकों से भी माफ़ी चाहूँ। तो मैं कोशिश करना चाह भाई अपनी भाषा आप, और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो जय जय राजस्थान, जय हो आप सभी की। तो आज आप कह रहे हो कि आपने कोई भी बात आप शुरू करना चाहते हो ईश्वर भगवान ने याद करना। बिल्कुल। मैं कोई हालांकि मैं कोई गाबा को शौक जरूर है, देखो अब आप लोग इतनी जिन्हें बोला चलो कि तारीफ कर दिया तो अब आपको बड़प्पन है, लेकिन चलो आपके इस बाने थांसू भी आज सबसू हाँ। मिलवा को मौका मिल रहा है, एक छोटो से भगवान को नाम लेवा की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब, स्वागत है सर को। जय जय श्री राम। निस दिन सुमिरन ही करूं राम नाम श्री राम, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग मैंने सारा, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। आगे भी बोल लूँ सर, स्वागत। आगे जो बोले थे मैं अब भूल गए साहब। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव कौन है चल जाऊंगा, लेकिन चलो जय जय श्री राम। हाँ। लेकिन सर आज था की आवाज सुना दिया लाग रही है कोई जी थाने भी लागे हाँ। किशोरदा की सी कोई एक झलक नजर आई यहाँ की आवाज का मायने। जय हो जय हो। और देखो बहुत बड़ा बड़ा संगीतकार, बहुत बड़ा बड़ा संगीतज्ञ बाको साथ भी थे, एक मंच पे भी दिया, प्रस्तुतियां भी एक से बड़ा एक दी। और आज शुरुआत में माने इतनी खूबसूरत ये भजन से थे, मतलब शुरुआत करे आज ही प्रोग्राम की। लेकिन सर तो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, मैं था कि जीवन की शुरुआत की बात करूँ लो बात, क्यों जी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, एक न्यायाधीश थे बढ़िया। हाँ। और मैं यहाँ भी सुनो कि पढ़ाई लिखाई में मतलब दिलचस्पी तो ही, लेकिन अति को नहीं। लेकिन वो पूरी कहानी का ये था कि जवानी जान बचावा। हाँ। बचपन का भी गलियारा में ले चला पहले था। बिल्कुल सुनर तो अहियां लागे। हाँ। न्यायाधीश तो कत्ता पढ़ा होला। हाँ। पर सर बोला कि कोई खास इंटरेस्ट मारो को नहीं हो पढ़ाई में, तो मैं बोली मारा बच्चा की तरफ से मैं भी निश्चिंत होगी। देखो अजर भाई और अनिता जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे छो। अब ये ईश्वर की कृपा की बात है जी। अब चूंकि वो भजन में शुरू करो, माँ मांद्र चादरी जो कि दर्शक और आप सब एक परिवार की जान छापा। बिल्कुल। अब्बा जो वो लाइन मन याद आ गई तो मैं शुरू कर दूं। हाँ सर। उसमें हमारे बचपन की शुरुआत, जन्म की शुरुआत कैसे कहते हैं, उनमें ही मारो जीवन को जो भी है दर्शन भी छुप तो याद भी आ गई भगवान श्री राम की। अपने पथ पर आप चलूं मैं, इतना मुझ में ज्ञान नहीं दाता, इतना मुझ में ज्ञान नहीं, हूँ मतिमंद नैन का अंधा, भला बुरा पहचान नहीं। किन शब्दों में आपकी हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं मैं। जय हो। तो आपने जो बात की, बचपन की बात करी, तो श्री राम भगवान की कृपा है कि मैं ठेठ गांव से छूँ, गांव मारो फागी। और जब याद करा छापा तो सबसे पहले मन याद आओ माँ को बालाजी को मंदिर, सीताराम जी को मंदिर, ये वास्ते भगवान श्री राम से मैं शुरुआत करो और वो भजन भी ये वास्ते पूरा करो। बचपन से ही माँ का दादाजी, दादाश्री बोधूलाल जी वहाँ, और माँ का पूर्वजा की कोई कृपा, माता पिता की कृपा, भाई लोगों को आशीर्वाद, सब परिजनों को, तो एक साधारण सी
गांव का गलिया में खेलेड़ा निकलेड़ा, मंदिर से प्रणाम कर निकलेड़ा। कदे बचपन में सोचा कोने कि भाई कई दिशा में चालनी है अपन थे। जानो जो गांव की पढ़ाई जो है घर का भी ज्यादा असी कोई उम्मीद न रखे और पूत के पग पालने दिख भी जाओ जो कत्तो आगे बढ़े लो, खुद बढ़े लो, कई लोग खैर ईश्वर ना आपा माना। तो मैं भी ऊँ तरह से गांव भागी से पढ़ाई शुरू करे, ठेठ टाट पट्टी पर बैठ तालाब की मांगे परखोड़ाब तालाब की नीम की छांव, दरी पट्टियां, साथी लोग, तो यहाँ पढ़ता रहिया, चलता रहिया आगे। अब आगे थे भी बढ़ो, मैं भी बढ़ जाऊंगा, आगे पूछो मैं भूल गयो। देखो परिवार की तरह बात कर रहा है। नहीं तो जो आप बात करिया कि पूत का पग तो पालना में ही दिख जाए चाहिए। जब आप बनया जज न्यायाधीश बनया तो माता पिताजी का और पूरा गांव वाला का कहीं रिएक्शन रिया कि भैया देखो काल तो ये छोरो यहीं गलिया में घूमते छो, आज देखो न्यायाधीश बन गो। मन तो लागे कि गांव का तो सबकी कृपा तो छी। हाँ। लेकिन वो देखे यार ये दिखे तो कौन सा बन के आन गयो। अच्छा ईश्वर की कृपा हो अच्छा साहब देखो। हाँ। था के कोई भी बालक हो, कोई भी बच्चों हो, जो मैं अब तक का अनुभव से मैं समझ पा रही हूँ, जरूरी कौन थे कि पढ़ाई का ही सब्जेक्ट में बहुत कुछ महारत था कि दिख रही हो बचपन में, कक्षा में प्रथम आ रहा छो, फर्स्ट आ रहा छो या, लेकिन आपके अंदर सॉरी बीच बीच में कुछ यदि था का अंदर कोई चीज है जो ईश्वर की कृपा की दियड़ी छे, तो कैसे ना कैसे रूप में जीवन में बा चीज उभर सामने आ सके छे। माता पिता को आशीर्वाद, भाई लोगों को प्यार, सब परिजनों का। तो इनमें मैं सबसे पहली बात आ जुड़ूंगा आप थे। मैं अच्छा मन को अनुभव को देखो साक्षात्कार देवा को। तो कोई बात आगे पाछे जाओ तो माँ थे बात कर रहा छो। तो मैं आज याद करूँ छू मारी धर्म पत्नी मंजुला बोलूँ छू, मंजुला मृदुला, उनको जो जज्बो और उनकी जो मेहनत थी ना, वो सबसे बड़ो जज्बो कई बात है। वाह। उनको त्याग समर्पण था के सामने बैठ कोई ज्यादा कोई बहुत सारा लोग अपने अपना मकाम पहुंचे, लेकिन वो आशीर्वाद मन बालाजी की कृपा से उनका माध्यम से मिले। आज जो समर्पण छो को मन प्रेरित करबो। अब देखो गांव की कहानी च मारी तो मारे शादी भी होगी थी बचपन में, बच्चा भी है गया, उनका बावजूद बात लागी रही पाछे थाने पढ़नो छे, आगे बढ़नो छे। वो जो किया करे जाए ना कि एक सफल पुरुष का पीछे एक औरत को हाथ होवे छे। बिल्कुल अठे बिल्कुल वह कहानी पूरी है। चरितार्थ होगी। बीकस आगे सागे जी एक जिम्मेदारी के साथ एक बात और बताबो चाहूँ और था कि इजाजत के साथ साथ एक निजी मामलों है, लेकिन बीके बावजूद पारिवारिक न्यायालय में आप न्यायाधीश छो और बहुत सारा मसला मसाइल ऐसा आवाज है कि लोग जो है बस संबंध विच्छेद करवा के ताई आतुर रहे, तैयार रहे। भी दौर में भी आज को युवा अगर ये मंच का माध्यम से थाने देखे तो एक बहुत बड़ी सीख मिले जाए। मैं खुद सीखूं जुदा से बात आज आकी जो धर्मपत्नी है वो दुनिया में कोनी, लेकिन भी का बावजूद अति मोहब्बत, अत्तो प्रेम, और नाम भी प्रेमचंद शर्मा है और वो प्रेम वाकई में दिखे भी है। और वो कहे कि इन्हें किया करे, एक इंग्लिश में किया करे ना कि अनकंडीशनल लव। बिल्कुल अशो प्यार, अशी मोहब्बत जी का मायने कोई तरह की कोई शर्त को नहीं। तो आज ये मंच का माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से मैं भी एक बात बोलूँ लो कि ये जो लोग संबंध विच्छेद करवाता ही चाले आने न्यायाधीश न्यायमूर्ति के रूप में अगर थे सीख बो चाहो ना तो आप बहुत बड़ी बात वाली। अच्छा सर आज एक खास बात और है जी, वह खास बात कहीं है जी थे अंदाजो लगा जो मैं पहले कुछ बोलू लो। चलो। हार नहीं मानूंगा, कई बात है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अरे वाह, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की अटल बिहारी वाजपेयी साहब वाको आज 100वीं जयंती है आज देख पा रहे हो। और अशी ऊर्जा आज दुनिया में कोनी, लेकिन आकी जो लिखेड़ा शब्द है, आके जो कृत है, जो करेड़ा काम है, पूरा भारतवर्ष भी ने कोनी भूल सके और आका करेड़ा काम को कोई सानी को नहीं। और आपा मना रिया है सुशासन दिवस, सुशासन दिवस 100वीं जयंती, मतलब बिल्कुल कशी चौकी बात है। और मन तो आज भी वो साक्षात्कार याद आवे जब एक पाकिस्तानी जो महिला पत्रकार है वो यहाँ से पूछी कि अगर थे हमारे से ब्याह कर लियो तो मैं जो है मुंह दिखाई में था से कश्मीर ले लूं, तो बोला कोई बात को ना, मैं भी फिर दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लूं था। तो जो हाजिर जवाबी और अति मतलब बौद्धिक क्षमता, क्योंकि साहित्यकार तो रिया ही बिल्कुल। और 1924 में आज 100 साल पूरा 2024 होगा जे, तो 100वीं जयंती और 2014 से आपा सुशासन दिवस भी मना रहा है। सुशासन दिवस आज आंखों शासन रियो आपना ने एक परमाणु शक्ति ये बना दिया।
और अपने आप में वो किया करे ना कि एक शक्ति के रूप में अगर थे देखो ना पूरा भारतवर्ष में, तो सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। और वो सुशासन जहाँ नाम है ना, गुड गवर्नेंस जी ने किया करे हैं, वो एक मतलब सरकार जनता इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में घोषित किया है। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ भी सुशासन दिवस के रूप में किया गया। तो जो भारत है आपनो एक इंद्रधनुष के मानिंद नजर आवा है, सतरंगी नजर आवा है, बिल्कुल अलग अलग रंग, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म का लोग, ऐसा जो युग पुरुष है ना, मान नमन है बिल्कुल साहब। वाजपेयी साहब भारत रत्न, और जैसा दिखते थे वैसा ही उनका हृदय, और पूरा वसुधैव कुटुंब वाली बात मन याद आओ सब कि मैं पढ़वा आई छू, तो आपने जयपुर में रामनिवास बाग में की सभा कई बार ही मां ने भी वो सौभाग्य मिलो ना, आकी वाणी काना में पड़ी, और आकी ओजस्वी आवाज कहीं बात करो तो सब पूरा विश्व ने ये सुनाया जब विदेश मंत्री के रूप में गया। और जो वहां को भाषण दिया, दुनिया ने सब लोगों ने पता हो जो भारत की छवि बनाया, जो निडरता, जो अपने विचारों से पूरा विश्व में भारत को नाम और भी रोशन कर रहा है। तो ऐसे युग पुरुष ने प्रणाम करना चाह, आज उनकी जन्म शती पर याद करता हूँ मैं, जय हो। सुशासन दिवस की बात आप कर रहे हो, जिससे बढ़िया कहीं बात है भाई। बाकी जो लाइना है ना, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मतलब जो शब्दा की गहराई है, एक एक शब्द में लिखा बी की जो गहराई है, मतलब उनको मर्म अगर समझ जाओ तो मतलब कदई अहिया लागे है कि भाई काई लिख गया। अच्छा सर, सुशासन दिवस जब आप वो नाम सुना, हाँ जी, एक न्यायाधीश के रूप में थे, इस सुशासन दिवस ने क्या देखो था के नजदीकी की परिभाषा काई है? न्यायाधीश के रूप में यदि बात करें तो न्यायालय का काम, जैसा कि दुनिया भी जानती है कि जिस तरह से विवाद आ रहा है लोगों के बीच में, चाहे वो संपत्ति संबंधी विवाद है, पारिवारिक संबंधी विवाद है, राजस्व संबंधी विवाद है, भरमारेगी जनसंख्या ज्यादा है तो विवाद भी ज्यादा बढ़ेला। तो जितना न्यायालय खुल रखे है, जितना विवाद आ रहा है ते समझ सको छो, तो न्यायालयों में बहुत सारो मुकदमा की स्थितियां बन रखी है। तो न्यायालय में जब मुकदमा आओ छे तो मान्य प्राथमिकता का आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बहुत ही सजग, और न्यायाधीश भी आपका पूरा समर्पण से आ चीज़ा ने कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय हो। लेकिन जो व्यावहारिक जो स्थिति था ना, मैं बता रही हूँ, मुकदमा की संख्या ज्यादा है, तो कोशिश यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी शीघ्र। हाँ, और लोग भी जब जावे छे न्यायालय में, वो मंदिर में सुशासन की बात या करा तो बात यही आओ कि थे आपकी जो कार्य है वो कितो समर्पित है, ते कर पा रहे जो कितो परिणाम दे पा रहे जो, सुशासन में यह चीज भी शामिल है। भाई लोग भी उम्मीद से ही आवे छे कि सुशासन आपना मिलेलो देख बाने, और बिल्कुल मिलेलो न्याय। और देखो एक बात की जाओ सर कि अगर हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा की ईमानदारी बरते, तो वो जो भारत है ना, वो समृद्ध भारत और विकसित भारत के रूप में एक राष्ट्र आपा देख पावला ही ना। और भी ईमानदारी की बात यदि आपा करा ना, तो सिर्फ सरकार को जिम्मो को नहीं, आपनो भी जिम्मो है। बहुत ठीक बात बोल रहे हो आप। मैंने एक चीज बात याद आ रही है जी सर, आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक बात कही है, मैं पढ़ी जो जहां तक मन ध्यान से, कि हर वो आदमी चोर है जो अपनी जितनी जिम्मेदारी का काम पूरा नहीं करता है। कोई चीज को जिम्मेदारी, कोई भी उदाहरण का तौर पर लेती है, यदि वो पूरा नहीं कर रहा तो वो भी एक तरह की काम से जो जी चुराए छे, बिल्कुल चोरी है। तो बात तो यही आओ कि यदि आप सब लोग आज इन वार्ता का माध्यम से संकल्प ले कि नैतिक रूप से आप इस चीज के लिए बाध्य छा, तत्पर छा कि जो भी जिम्मेदारी अपन सोचे पूरा मन सु लगन सु करा, तो निश्चित रूप से सुशासन वालों जो आप सपनों चे राम राज्य, अपनो संविधान की जो बात आई थी, राम राज्य को सपनों देखे आप तो टाइम सब लोग, तो वह नींव ऊड़ा सुई देखो देखी जाओ तो सब आपका हिस्सा का काम भी निका तरिया चौकी तरिया ईमानदारी से कर ले, तो सुशासन तो आपने। और सुशासन की अगर बात की जाए तो पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व,
जो अधिकार है, जो अधिकार अपना चाहे सरकार ने मिले चाहे अपनी जनता ने मिले, सब आपका अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति पूरी निष्पक्षता के साथ काम करे, तो बी से बढ़िया बात को नहीं हो सके। ई वास्ते साहब जी अपना संविधान में मूल कर्तव्य को भी अध्याय जोड़े शामिल है बिल्कुल कि प्रत्येक नागरिकों का कई कर्तव्य है, तो ऊपर भी अधिकार, जब भी आप अधिकार की बात करना तो कर्तव्य की भी साथ में साथ बात है। सरकार की अपनी सीमितताएं होती है उनकी, चाहे वो संसाधनों के रूप में सीमितताएं होती है, इसलिए जनता पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। कोई भी आज योजना बने से मान लो तो बाज फलीभूत कब है पाओली, जबकि दूसरा पक्षों को भी कुछ सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है, वो तो स्वीकार सुशासन मिली जुली चीज हमारा ख्याल में एक कदम थे चालो, एक कदम में चला, और धीरे धीरे जो मंजिल का बीच की दूरी है बिना आप पार्टनर आगे मिला, इससे खूबसूरत इससे चौकी बात हुए को नहीं सके। अच्छा सर, पाचिता के जीवन पे आ जाऊँ मैं। अच्छे न्यायाधीश तो बन गया और थे कथा का शब्दा में बताया कि लोगों ने अचरज भी हो, हैरानी भी हो, लेकिन एक शख्सियत था के पीछे, वो जो था कि कामयाबी के पीछे की कहानी ने गड़बो शुरू करी था कि श्रीमती जी वो लगातार खुद को एक ना वो हाथ जो है वो था के आगे राखी और हमेशा मतलब थाने प्रेरित करती रही। तो सर आज ही मंच का माध्यम से बने याद करता है कोई गीत थे अगर सुना वो चाहो तो वो गीत कशो है लो, क्योंकि मैं यहाँ चाहूँ कि जी हाँ माँ की हमारी प्यारी जीजी है, माँ का दिनेश प्रधान जी, माँ की श्रीमती अभी है और हमारी श्रीमती भी घर सु देख रही है, तो सर सबने वो है ना डेडिकेट करते हुए भी एक गानों भी हो जावे और सागे सागे एक जो है ना कि घरेलू चर्चा रही जी, परिवार की तरह चर्चा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई व्यक्तिगत दुख की बात तो सार्वजनिक रूप से नहीं चाहिए बयान तो, लेकिन आप चूंकि बात छेड़ ही दिया तो वैसे तो आंसू सूख गया हमारा, लेकिन आज भी वो मेरे साथ है, बिल्कुल है। आज 2008 से लेकर 2024 तक का जो टाइम निकला है वो एक एक क्षण वो मेरे साथ है, और वो आंसू के रूप में तो बह भी नहीं सकते, सूख चुके हैं, वो साथ रहेगी। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, ये वो चाह रही आप बोले कि कोई गीत तो मन याद गीत याद आ रही है। अच्छा उन खुद ने संगीत से तो प्यार था एक बीच बात में बोल माँ का आंजनेय पुत्र ही हो, बोली कि आप तो अब जन्मदिन जो है ना बालाजी के मन लो साहब, अरे वाह, और भजना के साथ मिले लो, तो संगीत को प्रेम होना, तो वो उस शख्सियत को वो मेरे साथ है, उसको प्रणाम है, नमन है। चली गई, आंसू सूख चुके हैं, चलो मैं उन्हें याद करते हो। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तेरे लबों से मैंने हर एक सुर सजाया हो, जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ, हो देखे नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। क्षमा चाहूंगा मैं सबके सामने आपने व्यक्तिगत बात कर दी, तो मैं मुझे पता है कि सब लोगों को इससे कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन आपने एक परिवार की तरह मुझे यहाँ पर मौका दिया, तो मैं सर एक जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं भी कहना जी सर, एक जिम्मेदारी के साथ जी एक बात मैं भी कहना चाहूँ लो, आज जो लोग यहाँ संबंध विच्छेद कर ले एक दूसरा से दूर हो जाओ, मैं 2008 से लेकर आज तक
तो टाइम होगो थाने था कि जो श्रीमती जी आज दुनिया में कोनी थी, लेकिन भी तल्लीनता के साथ भी प्रेम के साथ थे, आज भी बाने याद करो। हाँ। तो वहाँ का ताई बहुत बड़ो मैसेज है, बहुत बड़ो और संदेश युवाओं है। का ताई तो खासकर संदेश है। बिल्कुल, रिश्ते जो होवे छे जिंदगी जीवा को सबब होवे छे। आहा। बिना रिश्ता के जिंदगी बिल्कुल अधूरी छे, मतलब छै ही कोने। सही को नहीं। तो मैं यह पूछबा चाहूंगी, थोड़ा सा दूसरा सवाल बदलू छू। भाई गांव तो आप रो छे फागी, जी बिल्कुल। तो ये गीत संगीत री लॉक कहिया लागी वो तो शेर होगा जी। और कठेऊ लागी। हाँ, क्या बात है। गांव चो फागी हाँ। गीतरी लोग किया लागी। गीत संगीत रे लॉक कहिया जय हो, लागी। देखो आप लोग तो कलाकार तो सब, मैं तो आज जबरदस्ती बैठे जो अरे नहीं, नहीं। लेकिन बड़ो अच्छो लाग रही है मन। तो क्या लागी। अच्छा, मारो मानव यो छे कि साहब आपने प्रत्येक कोई भी व्यक्ति छे उनके अंदर, अब यदि अंग्रेजी भाषा में बोलो तो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऊपर वाला डालता है। तो ये मुझे लगता है कि ईश्वर प्रदत्त चीज होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। किसी को राजनीतिक कौशल वाली बात होती है, कोई में स्पोर्ट्स वाली बात होती है, लेकिन आज जो लगन है ना, माँ का पिताश्री, माँ का दादाश्री, माँ की धाई। अच्छा, मैं गांव में माँ की जो दादी धाई बोला जा, धाई जैसे पन्ना धाई होती है ना, तो उन्हें प्रणाम से माँ की धाई ने, माँ का दादाजी ने दादाजी बोला था, मेरे माँ का माता पिता ने। तो बचपन से ही जब मैं समझवा लगे ना, बोलते सोली फिल्म में एक डायलॉग ना कि बस वो संभालते ही, ऐसा एक डायलॉग आता ना। तो हमने तो हमारे पिताश्री को बहुत शौक रहा गीतों संगीत का। 1965 में रेडियो खरीद लिया यार, आज भी पड़े जमा के 1965 को। हाँ, 1965 को। तो जब माँ को जन्म ये 67 में मारो जन्म छे, मारो 67 को। तो मैं बचपन से वो प्लेयर कौन सा, वो तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे माता पिता इन सबको, धाई को, दादाजी को, उनको भजनों का, गानों का इतना संगीत का शौक रहा। 1960 को हारमोनियम पढ़ियो। तो मन बड़ो जब देखवा लगे मैं, तो ऊपर लटान पर हारमोनियम काई चीज, तो वो जिसे कहते हैं कि अंदर जो सॉफ्टवेयर छो, तो इस तरह वो फिर वो बढ़ता गया। अच्छा, बीच में एक बात और बोलना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, वैसे तो भारतीय सिनेमा का हर संगीतकार महान छे, जहाँ का लोकगीत गुनगुनावे छे, लेकिन मन सबसे ज्यादा टच करे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। आहा, जय हो। उनका जो भी गाना सुनता, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, सॉरी, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती तेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम, कोई नहीं दूर को जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती तेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। काय बात है। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। मैं क्षमा चाहूँ, मैं रुक न पाऊँ, हालांकि थे बोले कि आज उल्लास को दिन छे, उत्सव को दिन छे, तो मैं निकल पड़े थे लोग, मैंने पूछ रहे तो सर भी उल्लास। और आज भी तो खास उत्सव छे। आज एक खास उत्सव है जिन्हें आप क्रिसमस के नाम से जाना। बिल्कुल, बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन री घनी घनी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत, सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस डे की भी शुभकामनाएं। महापुरुष प्रभु यीशु वाजपेयी साहब, भारत रत्न, उनकी जन्म सती, तो जय हो। वो देखो 25 दिसंबर ने हर वर्ष आपा क्रिसमस मनावा, और खास तौर से ओ, वो जो सेंटा किरदार को हमारे इंतजार सेंटा है क्लॉज, इको इंतजार हर बच्चों करे भारतवर्ष में। और एक खास बात देखो जी, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म से ताल्लुक रख पड़ो, वो हर बच्चों जो है ना
बिना लागे कि सेंटा क्लॉज आएगा मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाएगा। और रात में चिट्ठी मांडे तकिया के नीचे रखे और फिर सुहारे जब गिफ्ट मिले तो कत्तो खुश हो जावे कि सेंटा मैंने गिफ्ट दे गए। पता ही कोने पिताजी बना रहा सेंटा कि माताजी बना रही, पर सांता क्लॉज आएंगे और मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। तो वो एक विश जो वो अपनी लिखते हैं। देखियो वो ईश्वर जो है ना, हाँ। जो प्रभु है वो अपना ना सबने कुछ ना कुछ सौगात देकर बख्शियो है। बिल्कुल जी हाँ, मन तुम्हारी प्यारी जीजी रो सानिध्य मिल जावे आने देखता देखता मैं बड़े हो दूरदर्शन का मंच पे। आज न्यायाधीश साहब भी है ना। हाँ। और आज एक क्रिसमस का बार बार न्यायाधीश बोल रहा तो मन थोड़ा सा ये हो लो कि मैं देखो मैं अच्छा एक कारण ये भी है मेरा यहाँ आने का जी। हमारा एक कार्यक्रम होता है न्यायाधीश के रूप में भी होचे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बन रखी है। तो उनको काम लोगा में कानून की प्राथमिक जानकारी देवो, प्रेरक लोक अदालत के लिए प्रेरणा देवो। हाँ। तो उनका एक सदस्य के रूप में पारिवारिक न्यायाधीश भी है वो करे। हाँ। तो जान दौसा जिला में मैं भी एक उनको मनोनीत सदस्य हूँ रूप में। तुम्हारी इच्छा है कि बान वार्ता भी है ली और लोक अदालत को मैसेज भी देना लोगों ने। हाँ। ज्यादा से ज्यादा आपसी राजीनामा समझाइश कर तो गिफ्ट दो या अच्छी राय दो। हाँ जी जी। हाँ। लोक अदालत को वो मैसेज तो पहुंचे लो। फिलहाल ये मंच पे भी एक मैसेज चमा करना। हाँ। और अपनी बात में आज अपना सागे शामिल है क्रिसमस का मौका पे ही जोयपाल सिंह जी फादर साहब आ से एक बार आकी बात। हाँ बिल्कुल आबादी साहब आबादी। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि बालक यीशु आपको और आपके परिवारों को अपनी आशीषों से, अपने कृपादानों से अलंकृत करें। प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस का पर्व हम ख्रिस्तियों के लिए बड़े ही आनंद और उल्लास का पर्व है और इस दिन हम उस महान रहस्य को याद करते हैं जब ईश्वर एक मानव बनकर हमारे बीच में आया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें प्रदान किया है और वह पुत्र स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो इस संसार पर जन्म लिए थे। और आज के दिन वे बेथलेहम के नगरी में एक गौशाले में जन्म लिए थे। माता मरियम और यूसुफ उस रात्रि को दर दर भटक रहे थे कि उन्हें एक जगह मिल जाए, लेकिन अंत में जब उन्हें जगह नहीं मिलती है तो वे गौशाले में प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म देते हैं। और यह जन्म हमें यही सिखलाता है कि ईश्वर अभी भी हमसे प्यार करता है। वह हमारे साथ है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कार्यों में वह हमारे साथ चलते हुए हमारा मार्गदर्शन करता है। ख्रिस्तीय लोग यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया और वह हमें सिखलाते हैं कि हम किस तरह से पुनः ईश्वर के समान बन सकते हैं, ईश्वर के पास जा सकते हैं। और क्रिसमस के इस अवसर पर हम ईश्वर के प्रेम को, उसकी शांति को और उसके आनंद को अनुभव करें। क्रिसमस का यह पर्व हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने के लिए बुलाता है। तो आइए इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और मैं संत थॉमस द अपोस्टल चर्च मानसरोवर की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस का यह पर्व आपके और आपके परिवार के लिए हितकर हो और आप इस क्रिसमस के पर्व में आनंदित हों। ये थे हमारे साथ मानसरोवर से, जयपुर मानसरोवर से फादर जोयपाल सिंह, और जिस सलीके से इन्होंने जिस अमत भाईचारे का संदेश दिया, प्रभु यीशु का जो संदेश है, उनके जो सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में फैले बाद में, और आज भी हम उनको संस्मरण जो उनको याद करते हुए यही बात कहना चाहेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई भी रखनी है, अपने आसपास दिलों में भी मैल नहीं रखना है। हाँ। अपने आसपास मोहब्बत का एक पूरा वातावरण रखना है, बिल्कुल सबको देना है। पर कोई भी भाई एक बात तो देखिए, कोई भी धर्म हो, कशा भी त्योहार हो, सबको संदेश एक ही होवे छे, बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। सब कहवे छे कि वो शक्ति छे ईश्वर वाने मानो। मतलब अगर आपा मानाला और चोखा चोखा काम कराला तो ये भी कोई मतलब जो महापुरुष माँ का बीच में हुआ ऐसा कई जो चौकी चौकी बातें कह गया, वो भी तो मतलब सांता क्लॉज से कम कौन है? बिल्कुल खाली गिफ्ट देवो
आपा सोचा कि गिफ्ट दिया हो तो बच्चा की बात होगी, जो ऐसी चोखी चोखी बाता कर जाए जो जीवन में उतर जाए छे, वो भी कोई मतलब गिफ्ट से कम को नहीं, और गिफ्ट से कम भी को नहीं, जीवन ने कामयाब करवाली बात है। कामयाब करवाली। और देखो एक इस्लामिक माइथोलॉजी के हिसाब से थाने बात बताऊं कि मुस्कुराबो, खाली मुस्कुराबो भी इबादत की जिया है। क्या तो बात। सोच और देखो थे आज हर धर्म हर संप्रदाय और वह मुस्कुराहट जो लोगों का चेहरा से थोड़ी सी दूर होगी ना, हाँ। आप कोशिश करा वो क्या करा है ना कि एक छोटी सी तस्वीर में अगर आप मुस्कुरा दिया तो पूरी तस्वीर की रौनक बढ़ जाए। तो तो जिंदगी है। अजहर साहब देखो थे तो शायर भी हो, कलाकार भी हो, तो एक निदा फाजली साहब को एक शेर से तो याद करूँ ना कि मस्जिद घर से बहुत दूर है, चलो किसी बच्चे को हंसाया जाए, रोते को हंसाया जाए। तो सबको संदेश एक ही है, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या बात है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गीत में भी कत्ता सुंदर उद्गार छुपी होना चाहिए। वो अपनी भाईली एक इंतजार करे छे, भाई कहीं संतोष है अपनी बात में, कहीं खेबो चावे जे किरण जी, और अहमदाबाद से जुड़ी जो सीधी तो कहीं बात है कविता किरण जी, तो आओ कविता किरण अपनी बात बोलो, और कहीं के वो चावा अपनी बात में सुन लिया बाकी बात भी। नमस्कार अजहर जी और नमस्ते अनीता जी। लोकप्रिय कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान के माध्यम से अलबेलो राजस्थान के सभी दर्शकों को भी मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज पूरा देश हमारे प्रिय लोक नायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती मना रहा है। अटल जी केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर प्रवक्ता और समाज सेवी ही नहीं थे, वो एक कवि भी थे, एक साहित्यकार थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उनकी अधिकांश कविताओं में युवाओं के लिए प्रेरणा का तत्व मौजूद रहता था। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ऐसी प्रेरक पंक्तियां लिखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अटल जी कहीं गए ही नहीं, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारी युवा शक्ति के बीच में प्रेरणा तत्व के रूप में मौजूद हैं। और कहती हूँ कि सूरज है अपनी जगह, वायु और जल थल सब अपनी अपनी जगह हैं। सूरज है अपनी जगह, वायु और जल थल, हम क्यों कर माने भला, अटल गया है टल, हम क्यों कर माने भला, अटल गया है टल। तो अटल जी कहीं जा नहीं सकते। और बात जब प्रेरणा की चली है तो मुझे भी अपनी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि भरा हो झील में पानी, कमल दल खिल ही जाते हैं, हो दृढ़ विश्वास मन में तो हिमालय हिल ही जाते हैं, बुलंदी हौसलों में हो असंभव कुछ नहीं होता, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं। तो साहब कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं। तो आज हम सभी मिलकर अटल जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। मैं अटल जी को सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। वाह वाह वाह, कविता जी ने क्या खूबसूरती के साथ कविताएं पढ़ी हैं यहाँ इस मंच से। और जो अपना युग पुरुष का रूप में आप जाने पूजा भी यहाँ जाना भी यहाँ, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज आप अभी का जन्म दिवस 100वां जन्म दिवस के रूप में, और मन तो यह लगे कि बकटे गया ही होने चाहिए खेरी। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी
बाकी कोई भी अटल, बात आज हो, अटल हैं। अटल है, अडिग है, वहाँ का अटल दिलाम है, है, अविरल बिल्कुल। है, और नाम तो अटल है ही। अच्छा सर, आज था से भी मैं जानना चाहूँगा, सिनेमा जगत का भी बहुत सारा नाम है, जाके सागे थे काम करे, जाके सागे थे काम नहीं सब, हाँ काम- मंच काम- शेयर करे, मतलब मंच जहाँ से भी- रूबरू होबा मंच को मौको रूबरू होबा मिलो, को हाँ, मौको मिलो। हाँ। इस संगीत की विधा का माध्यम से ही थे जुड़िया। जी, जी। आनंद जी जो अपना संगीतकार एक कल्याण जी आनंद जी कल्याण वाला। आनंद जी, हाँ। बाका जो आनंद जी है बाके सागे, हाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का प्यारेलाल शर्मा जी का सागे, हाँ। बाके अलावा अनिल शर्मा जी जो गदर का फिल्म का डायरेक्टर है साहब बाके है, सागे। हाँ। तो सर ए प्रस्तुतियां और कोई प्रस्तुति ऐसी जो था दिल के काफी करीब रही हो, बाके बारे में बताओ सर। देखो ये मंच का माध्यम से आपने लाग रही है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, हो सके छे मैं क्षमा चाहूँ, नहीं, नहीं। लेकिन आप लोग बुलाया तो कुछ मन की बातें चीज निकल पड़ी बिल्कुल। सर, और परिवार की तरह बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये एक संदेश भी देना चाहूँ और बता भी चाहूँ हमारी व्यक्तिगत घटना कि आपका मन में यदि कोई बहुत गहराई से कोई चीज आप चाहवा मन ही मन और कोई प्रयास करा तो वो कोई न कोई रूप में मिल जाओ। हाँ, मैं तो थाने शुरू से बताया कि मैं ठेठ गाँव से बम्बई, आज तो फिर भी संचार का माध्यम इतना है गया, ट्रांसपोर्टेशन का लोग सक्षम भी है गया। मैं बात कर रही हूँ जो आपने जब 70s की, जब भी छोटा था गांव में था, तो जयपुर आवो भी कल्पना से परे लागे छो। आज जैसे चंद्रमा पर जाबा की सोचे ना कोई आदमी, तो माँ के लिए स्थिति थी जयपुर। हाँ, मैं आज याद करूँ जो हमारा बुआ जी और फूफा जी ने और हमारा बड़ा भाई साहब हनुमान जी भाई साहब ने मानव सादर प्रणाम करो जो हाँ। वह जयपुर में रहे और वहाँ को भ्रातृत्व भाव वो असीम, उनको कभी भूल ही नहीं सकते। जय हो। तो बुआ जी जयपुर रहता तो मान ये बहाने डाबा को मौको मिल जाता। हाँ। तो यहाँ फिल्म आसू संगीत सू उठे वही माध्यम छा। आज तो बहुत सारा माध्यम है गया और यो मोबाइल तो दोनों ही काम कर रहे हो। मैं क्षमा चाहूँ छू तो ऊपर भी नियंत्रण हो चाहिए। तो खैर बात ही मैं आप बताबो चाह रही छू। तो वो जो चीज़ है शौक जो आप अंदर लागल लगन, तो उन टाइम में बम्बई की तो सोच भी ना सके जा। हाँ। बम्बई तो लेकिन मन में था कि ये कैसे लोग हैं ये जो अत्ता संगीत बनाओ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब नाम सुनते रेडियो पर ऐसे मन में झनकार उड़ जाती थी। वह लगन एक रूप में इंडिया आ गई। हमारी पोस्टिंग किशनगढ़ अजमेर 2014 की बात से। तो उन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट एक निमंत्रण आयो। मैंने कहा चलो हैती रहे संगीत की पढ़े मुख्य अतिथि प्यारेलाल जी शर्मा लक्ष्मीकांत और मैं चल पड़ा। मैंने कहा प्यारेलाल जी किशनगढ़ आ रहे। खैर आप बताबो चाह रही हो वो जो मन की जो एक इच्छा थी चाह थी तो प्यारेलाल साहब खुद गंगा बंडर उड़ा गया। हाँ। अब मैं आई जुका ने बोले भाई मैं भी मैंने प्रणाम करवो चाहूँ चाहे तो विश्व का पुरोधा है संगीत का। तो बोले जरूर पधारो साहब आप। तो कहवा को मतलब ये मैं कोई गायन में मारो कुछ लेकिन शौक शौक जो चीज है प्रोग्राम चाल रही है। माँ को मित्र पूरण जी आज याद करूँ सर भाई बोले थे भी गावला साहब गाणो। मैंने कहा भाई आप गा सका पहली बात तो आपने मर्यादा है। नहीं साहब शौक के रूप में संदेश का रूप में गा दो। चालता प्रोग्राम में साहब माने खड़ा कर दिया। प्यारेलाल जी शर्मा साहब सामने बैठे। अब ईश्वर की कृपा तो उनका गाणो सुना दियो में चाल तो ही वहाँ को बड़प्पन देखो प्यारेलाल जी शर्मा साहब को आयार मन आशीर्वाद दिया। कई बात है वाह। तो ये जो चीज़ें छे कहवा को मतलब ये कि थांगा मन में यदि कोई लगन छे तो वह किसी न किसी रूप में मिल जाओ। मैं कोई गायक तो छू को मन तो सर लेकिन माँ की डायलॉग याद आगो कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और ठीक बची बात है। अच्छा सर एक बात और ही आगे मैं बता दूं। आज जब भारतीय सिनेमा का इतना बड़ा शख्सियत रही आप बात कर रहे हैं 14 दिसंबर 1934 ने अशी एक शख्सियत को जन्म हुआ और अब हाल ही में 23 दिसंबर 2024 ने भाई दुनिया से तो विदा होगा। लेकिन जो भारतीय सिनेमा को सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो चाहे पद्मश्री हो चाहे पद्म भूषण यहाँ का बड़ा पुरस्कार फिल्म मतलब नेशनल जो अपना पुरस्कार होया करे बस सब आपनी झोली में रखा। श्याम बेनेगल साहब के रूप में आप ने जानता। श्याम बेनेगल साहब जो 23 दिसंबर ने आखिरी सांस ली। लेकिन मैं यह सोचूं कि श्याम बाबू जी तरीका को सिनेमा अपना देगा। चाहे भारत एक खोजरी बात आपा करा
चाहे की अलग अलग जो फिल्म रही, सार्थक फिल्म है, सार्थक फिल्म है। और यहाँ एक वक्तव्य कह जाओ ना, अंकुश की बात बताई, हमारे ख्याल में मंडी फिल्म भी यहाँ की थी, मंडी भी। और समाज को आईनो जो एक सिनेमा बना उभर कर आवे ना भी आईनो पूरी तरह से, और आज ई मंच का माध्यम से अलबेलो राजस्थान के मंच का माध्यम पूरा परिवार की तरफ से, पूरा दूरदर्शन परिवार की तरफ से बिल्कुल अर्धसत्य फिल्म आपने बनाई। मतलब जो जीवन की जो असलियत को जिस तरह से इन्होंने चित्रित किया है, लोगों के मन में बैठ गई, अतुल्य। तो नमन है ऐसे कलाकारों को, है ना, कहीं मतलब इतनी छोटी छोटी बात है जो है वो तो लोग रहवे नहीं रहवे, वहाँ की जो खुशबू है वहाँ का काम से जिंदगी भर मतलब अमर हो जाए है, आपका काम से लोग जो है अमर हो जाए है, वैसी शख्सियत है। अच्छा सर, आज तो मंच पे आया मथा से बात कर बहुत जी थाने भी लाग रही है कि परिवार में बात चल रही है। जी जी बिल्कुल, परिवार की बात चल रही है और पारिवारिक न्यायालय से था वो। सर ये मंच का माध्यम से कोई ऐसा संदेश आज की युवा पीढ़ी ने थे देवो चाहो जो थे चाहो कि वे अपना जीवन में उतारे, काई के बचाओ सर ये मंच का? अब देखो थे दो बातें कर लिया आज। अब संगीत के रूप में संगीत को आनंद ले रहे हैं आज, और साथ में वह भी बात रही थी, वास्तव में रोक भी ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। तो एक किशोरदा का एक गीत की पंक्ति में भाव आ जाता है, वो स्वागत सर था। रूठ जाए हम तो तुम हमको मना लेना सनम, दूर हो तो पास हमको तुम बुला लेना सनम, कुछ गिला हो तो गले से तुम लगा लेना सनम, टूट न जाए कहीं ये प्यार की कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। कहने का मतलब ये है कि यदि ये प्रेम भाव और ये बॉन्डेज आपस में एक दूसरे के प्रति भावनाएं मजबूती से रहें, तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे की जिम्मेदारी समझे, उत्तरदायित्व समझे। अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो पति और पत्नी का कितना पावन रिश्ता बनाया है। तो अब ये कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो मैं यही कामना करता हूँ, हम यही समझाने की कोशिश भी करते हैं। न्यायाधीश के रूप में हमारा यह प्रयास होता है कि रिश्ता बना रहे, टूटे नहीं। तो ये प्रेम का रिश्ता होता है जनाब, इसको बनाए रखिए, एक दूसरे की भावनाएं समझिए। जीवन एक बार मिलता है आपको, अपनी गलतियां तो उनको मानने का मादा होना चाहिए, दूसरे पर मत थोपो मेरे भाई। और परिजनों को भी यही कहूंगा मैं, जो माता पिता है, रिश्तेदार है, दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। माना कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। अच्छा समस्या कहीं है साहब, मैं फिर थोड़े लैंग्वेज में अच्छा मैं कहीं समझो समस्या कहीं है अपने साथ। आदमी आपकी गलती तो स्वीकार कर वो ही न चाहे, चश्मो ही दूसरों लगा रखियो कि मैं तो मेरी जगह सही हूँ, ये गलती है। अब इको उपाय कड़सवाओ, इको उपाय अंदर, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, देखो सोचो ये जिद छोड़ो, हर पल एक बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। हम तो रुक ना पा रहे हो। और सर गीता में कितना सुंदर संदेश, गागर में सागर जो एक अपना जो राजस्थान की एक जो कहावत लोकोक्ति कही जावे ना, गागर में सागर, ये गीत का माध्यम से जी एक पुस्तक पूरी एक संदेश को नहीं दे सके, 20 से ज्यादा संदेश थे, 2 गीता का माध्यम से दे दिया सर। और वाकई में जो लोग आज रिश्ता निभावा की बात जो आप करा, या लोग जो है संबंध ने तोड़वो चावे है, कते ताल्लुक करवो चावे है, लोग जुड़वो चावे, ये गीत ने सुन के मन लागे आज वह युवा पीढ़ी तक था को संदेश पहुंचो बिल्कुल और पूगो लियो। और एक चीज और कंफर्म है कि कोई अगर आज एक गलत कदम बढ़ा रहे होगा, तो अगर वो गीत सुन ले था का माध्यम से था कि बात सुन ले, तो शायद भी गलत कदम से भी वो रुक जाए। आप बिल्कुल सही करे सर, सबके पास ये ईश्वर है मन में, उसी को साक्षात करने वाली बात होती है। अच्छा आपका टाइम इस कार्यक्रम को 1 मिनट को समय, तो एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि आज संगीत की बात चल रही थी, तो माँ का एक मित्र सुरेश रहीजा साहब बड़े उद्योगपति हैं, दिल्ली में विराजते हैं, बम्बई में विराजते हैं, तो मेरे संगीत के लगन उन्होंने और भी प्रज्वलित कर दी।
कल ही उन्होंने रफ़ी साहब के जो उनका जन्मशती भी उनकी भी मना रहे हैं 25 दिसंबर को, मोहम्मद रफ़ी साहब की। कल दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में उन्होंने कार्यक्रम किया, तो मैं भी एक शो के रूप में वहाँ पर मैंने भी श्रद्धांजलि उनको, रफ़ी साहब को और सुरेश रईजा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे मित्रों को, सभी को। तो जिसे कहते हैं ना कि चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या शख्सियत है ये, जय हो आपकी। शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, क्या बात और है। वो जो लकब आने मिलियो है वाकई में, चाहे बात थे भजन गावा की कर लियो, चाहे कोई रोमानियत रोमांटिक गाना की कर लियो, चाहे थे एक कहे कि रिश्ता की कोई बात कर लियो, बिल्कुल कोई कशो भी भाव को संगीत हो, नवरस जो एक किया करा आपा, कोई भी रस को गीत हो, कोई भी रस को गीत हो, उन्हें इतनी खूबसूरती से निभाव जावे है। मना आज भी ध्यान है, आज चाहे थे आप बात करो शिरडी वाले साईं बाबा, वो जो कव्वाली का रूप में गाया, वो वाकई में कोई सानी को नहीं, अशी आवाज और अशी आवाज है जो किया करे कड़े में। एक बड़ा सोनू निगम साहब ने भी कहते सुनियो कि अगर पुनर्जन्म जैसी स्थिति पैदा होती है तो मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब इसी भारत भूमि पर बार बार जन्म लें। बिल्कुल, और आएंगे अच्छा, मैं एक बात बीच में जोड़ूं बीच में। जी सर, ये जो उनको इतना ईश्वर ने दिया है, आप नोट कीजिए, ये जो शख्सियत है दिल से इतने सरल और दयालु, ये इनके आवाज के माध्यम से लोगों तक दिलों पर उतरा है। इतनी सादगी, आप इनके किस्से देखिए। अच्छा, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, ये जहाँ पर निवास मुंबई में करते हैं, परवेज अहमद साहब, उनकी सुपुत्री जी के दामाद है, उनके पति रफ़ी साहब के दामाद साहब, और दत्ता भाई मेरे मम्मी के मित्र हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पर मेरे को कई बार जाने का मौका मिला रफ़ी साहब के, जहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें जी वहाँ उनका जो म्यूजिक रूम है, उनके अवार्ड्स, वहाँ पर भी जाके मैंने ढोक लगाई एक तरह से। तो इन शख्सियत को प्रणाम है, जय हो। तो इनका तो मुकाबला नहीं है, और उनके गीतों के माध्यम से आप देखिए कितने सारे मैसेज, कैसे जिसे कहते हैं कि हर दर्द की दवा, ये संगीत है। तो मैं तो कहता हूँ जो संगीत के चाहने वाले ना, दर्द जिगर तुमने जगाया आपने, तो ये महान आत्माएं हैं साहब। वाह सर। तो आज इस मंच के माध्यम से आप श्रद्धांजलि देवा, श्रद्धांजलि भी देवा। और जी एक बात और कह दूं मैं, देखो वो जो 2024 है ना, 3 ऐसी शख्सियत है भारत की जहाँ का 100 वर्ष या 100वीं जयंती आपा मनाया इसी सप्ताह में। 14 दिसंबर ने आपा मनाया द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब रो जन्मदिन बी के पाछे। आज काल 24 दिसंबर ने ई शख्सियत रो जिको नाम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से पूरी दुनिया जाने। आका भी 100 वर्ष जो आपा देखा, जो 100वीं जयंती आपा से आके सागे मनाया, एक तरीका से आके आवाज के सागे मनाया। और बी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री साहब वहाँ की। तो सारी शख्सियत, ये सबको अपन को मार्गदर्शन देते सब, ये बिल्कुल आज जीवन अपन देखे बचपन से इनका, तो ये लोगों को प्रेरित करती है सब चीजें। और आने जब तो याद करो वो तो कम है, लेकिन आज ये मंच का माध्यम बिल्कुल सगला ने श्रद्धांजलि देता हुआ आप विदा लेवा, और थाको धन्यवाद भी ज्ञापित करें। अरे साहब धन्यवाद। तो आप सबको दर्शकों को जो कोई बात निकल गई हो तो सब क्षमा कीजिएगा, और आपको भी बहुत बहुत पधारे और अति चौकी चौकी बातें आपसे हुई, गीत संगीत की, मैं घर की तरह बात करवाने की कोशिश करियो। बहुत बहुत और अब जो गीत संगीत की बात थे करे हो ना, आज याद आ रहा झरोका सु मोहम्मद रफ़ी साहब रो एक गीत आपा सुना है मंच का माध्यम से, और फिर विदा लिया अपना दर्शकों से। तो दर्शकों अगला अंक में फिर कराना था मुलाकात, बिल्कुल तब तक गीत के सागे सागे चलता सुना याद आ रहा झरोका सु।